हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विजय सोनगिरे आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, कर्म का सिद्धांत। आप कहोगे कि अरे यह टॉपिक तो बहुत बार यूट्यूब पर डिस्कस हो चुका है, बट मेरा जो फोकस है वो आपके स्टडी में आप इसे कैसे अप्लाई करोगे उस पर ही है मैं बात करने वाला हूँ। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, आप ध्यान से इसे सुनो, ठीक है। तो यह जो सिद्धांत है यह यूनिवर्स का सिद्धांत है। यह यूनिवर्स का बहुत बेसिक सिद्धांत है। हम बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ का एक फाउंडेशन होता है, वैसा ये कर्म का सिद्धांत है, ठीक है। तो जो हम कर्म करते हैं वह कर्म का हमें एक ना एक दिन फल जरूर मिलता है। जो भी कर्म हमने किया, ठीक है, उसका हमको फल मिलेगा, ठीक है। यह हो गया कर्म का सिद्धांत। फिर कर्म कौन कौन से हैं? भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने भी उनके अनुयायियों को एक स्टोरी के माध्यम से कर्म का सिद्धांत बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, जिस पर आज मैं डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा, बट एक ब्रीफली बताऊँगा कि उन्होंने क्या उसमें समझाया कि जो मनुष्य है वह 3 तरीके से कर्म करता है, ठीक है। एक तो शरीर यानी शारीरिक जो कर्म होता है, दूसरा बोलने के माध्यम से, ठीक है, यानी आप जो बात करते हो वो एक कर्म हो गया, और एक मानसिक कि बोला भी नहीं, शारीरिक भी कर्म नहीं हुआ, बट आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, मन में। तो ये 3 तरह के कर्म भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने उनके अनुयायियों को समझाया, और उनका यह कर्म का सिद्धांत सभी लोगों को आज मार्गदर्शन करता है। तो इसे मैं बहुत ब्रीफली आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो और बीच में आपको ऐसा डर लगा हुआ रहता है कि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, वो आएगा कि नहीं, ये एक नॉमिनल एक डाउट होता है स्टूडेंट्स का। तो ये आपने एक गेसिंग करना है, गेस अपना तर्क लगाना है। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आप देख सकते हो, ठीक है, वो भी एक आपका कर्म हो गया कि आपने वो किया क्या, देखा, आपने वेरीफाई किया जो आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आप ऐसे ही बस सोचते रहोगे कि यह क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। ओके, डोंट डू दैट, यू हैव टू आइडेंटिफाई दी राइट क्वेश्चंस, कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा रिपीट हुए हैं, वो ढूंढना, ये हो गया एक अच्छा कर्म, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है, और इस कर्म का फिर आपको अच्छा नतीजा ज़रूर मिलेगा। यह मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो और ऐसा होने के बाद अगर आपको असफलता हुई है सपोज, ठीक है, अगर आपको कोई परीक्षा में असफलता भी आई है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा के लिए असफल हो गए। आपकी वह असफलता सिर्फ असफलता ही नहीं है, बल्कि वह सफलता की ओर बढ़ने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण सीढ़ी है। याद रखो, जो आपको कामयाबी की बुलंदियों पर इस तरह लेकर जाती है कि वहाँ से फिर आपको कोई चीज़ हटा नहीं सकती। क्यों नहीं हटा सकती? क्योंकि आपने एक के बाद एक अच्छा कर्म किया है। आपका जो कर्म है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, एज़ पर द लॉ ऑफ यूनिवर्स। यह यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। और वो फिर आपका जो एक के बाद एक आप कंसिस्टेंटली कर्म करते जाते हो, तो उसमें एक मैच्योरिटी आ जाता है, जिसको हम परिपक्व कहते हैं। तो आप में एक मास्टरी आ जाता है, ठीक है। एक बार आप असफल हो जाओगे, 2 बार होंगे, बट उसके बाद क्या होगा, एक आप में मास्टरी जरूर आएगा, ठीक है ना। तो वह मास्टरी कब आएगा? जब एक के बाद एक कर्म आप करोगे। एक काम किया, फिर बाद में उसमें आपको असफलता मिली, फिर आपने सोचा कि अभी यह नहीं होगा, फिर आपने कर्म करना छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा, फिर फ्रस्ट्रेशन आएगा, फिर आप आपके नसीब को कोसोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो आज का यह वीडियो कर्म का सिद्धांत आपको ज़रूर याद रखना है। जब भी आप कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपने आपके दिमाग में अगर असफलता का एक विचार भी आया, तो वो आपको आपके कर्म से हटा सकता है, ठीक है ना। तो आप सफल हो जाओगे, ऐसा एक आपके मन में रखो, क्योंकि वो भी आपका कर्म ही है। आपके मन में आपने एक विचार लाना है कि मैं ये जो एग्ज़ाम दे रहा हूँ इसमें मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसा सोचना भी एक बहुत महत्वपूर्ण कर्म है। तो और उसके बावजूद भी अगर असफलता आई तो निराश नहीं होना है, क्योंकि वो आपका एक एक
अटेम्प्ट ही है, वो एक कर्म ही है, उसके बाद और अच्छा कर्म करना है, ठीक है ना। तो आपकी तैयारी अच्छी होगी और नेक्स्ट टाइम उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। तैयारी में आपने जुट जाना है, ठीक है। तो मैं आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में गौतम बुद्धा इन्होंने जो स्टोरी समझाया था उनके अनुयायियों को, वह स्टोरी भी मैं इसी तरीके से ब्रीफली लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी बहुत से स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये एक अटेम्प्ट किया है इस यूट्यूब चैनल में इस तरीके की छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरी लाने का। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया है और ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपने आपका फीडबैक देना है। थैंक यू।